एक तो जो हमने बात की थी ना कि दीक्षा तीन प्रकार की होती है। शाक्त दीक्षा, शांभवी दीक्षा और मंत्र दीक्षा। दीक्षा, शाक्त दीक्षा, दीक्षा मतलब जब शक्ति का अनुभव हम करते हैं, जैसे सुदर्शन क्रिया किया, गुरुदेव की उपस्थिति में बैठे, या सत्संग में बैठे गुरुदेव के साथ, मैंगलोर आश्रम गए और कुछ तो अनुभव हुआ, तो शक्ति का अनुभव। दूसरी शांभवी दीक्षा, जब हम गुरु से या ईश्वर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कभी कुछ मन ही मन याद करके बोला और वो प्रार्थना स्वीकार हो गई। ये शांभवी दीक्षा से होता है। और मंत्र दीक्षा, सहज में हमको मंत्र मिलता है। जब तीनों दीक्षा हो जाती है तब दीक्षा को संपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनुशासन शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। दीक्षा और शिक्षा कौन देता है? क्या बोलेंगे, टीचर, शिक्षक। और दीक्षा गुरु देते हैं। दीक्षा हमको शिक्षा क्या करती है, दुनिया के बारे में समझाती है, बताती है, बुद्धि का विकास करती है, इंटेलेक्ट का होराइजन एक्सपेंड करता है। और दीक्षा हमको उसके परे लेके जाती है। जो संसार, जो जगत बुद्धि के परे है, उसको जानने और समझने में उसके लिए दीक्षा चाहिए। वो सिर्फ गुरु कर सकते हैं और वो ध्यान से होता है। तो ध्यान बिना दीक्षा के संभव नहीं है। अगर हमारा ध्यान लगता है तो हमारी दीक्षा तो हो ही गई। ऐसे। और क्या? Swamiji, what is it that if you do not go beyond the intellect, you will not smile, you will not laugh? Matlab, so how do you blossom there? दुनिया के बारे में जान के समझ के कौन मुस्कुराता है? सब तो दुखी ही होते हैं। दुनिया बहुत कष्ट देती है, दुख देती है। उसको हमने सत्य मान लिया है और वो फिर हमको, हमारी मुस्कुराहट को, हमारे हल्केपन को ले लेती है। और जब दीक्षा मिलती है और हम उसके परे जाते हैं, तो समझ में आता है कि ये दुनिया बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, जानी जा सकती। ये हमारे समझ के परे है। फिर हम धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू करते हैं वापस। मतलब हम में वो हल्कापन आने लगता है। मन जो भारी हो रखा है, दिल भारी हो रखा है, वो फिर चला जाता है। हमें हल्कापन आता है, हमारा प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति हल्की हो जाती है। ऐसे। वो तो। ये कब होता है? हाँ, बोलो बोलो। ये कब होता है स्वामी जी, नहीं समझ सके। जब
दीक्षा हो जाती, गुरु मिल जाते हैं तब, ज्ञान और ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तब। So Swamiji, when you are in the path, all the three dikshas happen. हैपन तो नहीं बोल सकते, पहली और पहली के हाँ, लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और दूसरे के लिए हम बहुत अधिक हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम जुड़ाव नहीं महसूस करते, कनेक्टिविटी नहीं महसूस करते, अब क्यों नहीं महसूस करते उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी अपनी धारणाएं हो सकती है, तनाव हो सकता है, नासमझी जिसको बोलते हैं वो सब हो सकता है, तो वो सब हमको जुड़ने से रोकता है। तो फिर तीसरे में भी आपको मतलब विश्वास ही नहीं रहेगा ना फिर, अगर दूसरा नहीं है तो। नहीं रहता है विश्वास, दूसरे में ऐसा नहीं कि बिल्कुल विश्वास नहीं रहता, वो रहता है, आता है जाता है, या अनसर्टेनिटी बनी रहती है। विश्वास पूरी तरह से खिलता नहीं, इसलिए दूसरे का अनुभव हमको कम होता है। तीसरे में मंत्र तो काम करता है, पर वही पता नहीं, हम ध्यान तो कर रहे हैं पर पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता है, गुरुदेव को पता है कि नहीं पता है। हमारे जीवन में तो बहुत सारा अभी भी चुनौतियां, चैलेंजेस बनी हुई है, हमको नहीं लगता कि कुछ होता है, ये इस तरह की चीजें फिर रहती है। सो दूसरे के लिए स्वामी जी बहुत ग्रेस विल ऑल्सो हैव टू वर्क, एंड हमारी पात्रता भी हाँ, हमको बनानी है ना। नहीं नहीं, ग्रेस तो एनीवे इज वर्किंग, हमारी पात्रता में कहीं कुछ हमने अपने ऊपर काम नहीं किया। अगर गुरुदेव ने बोला, ज्ञान तो मिल ही गया, ज्ञान की दीक्षा दीक्षा भी मिल ही गई कि भाई एक्सेप्ट करो चीजों को, लोगों को। क्यों एक्सेप्ट करो? क्योंकि दुनिया में सारी चीज तुम्हारे अनुसार तो चलेगी नहीं। अगर उसको इनडायरेक्टली बोला जाए तो एक्सेप्ट तो तुमको करना ही पड़ेगा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा? ऐसा है, हमारे अनुसार नहीं चलती चीजें, पसंद की नहीं होती, लोग हमारे पसंद से नहीं चलते, दुनिया नहीं चलती, मतलब क्लियर है। इसके बावजूद भी तुम दुनिया में शांत और खुश रह सकते हो। तो दीक्षा तो मिल गई, तो मिला उसको जीना भी पड़ेगा। गुरु मिलने के बाद भी इनसिक्योरिटी है, आशंकाएं हैं, तो जीवन बढ़ता है आगे, फिर कहीं हम फंसते हैं, अटकते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर अटकते हैं, ये सब लगा रहता है। मैं जब पहली बार नहीं, आश्रम में, मैंगलोर आश्रम में, मुझे याद नहीं कौन सा वर्ष था, मैं उस समय टीचर नहीं बना था। गुरुदेव ने बोला जाओ, जाकर गांव में सेवा करो। मैंने ये शेयर किया है, और बहुत समय तक मैं हेल्पलेस बैठा रहा, कुछ हुआ नहीं, कुछ करने नहीं सका, प्रयास करता रहा और कुछ हो नहीं रहा था। और इतनी अक्ल नहीं आई कि कुछ और कैसे भी, जो भी है। और फिर अचानक से एक दिन वो ओपनिंग हो गई, पर इस दोनों के बीच में बहुत लंबा समय चला, मेरे अनुसार लंबा समय चला, वर्ष भर लग गया होगा।
पर मेरा ये भी मानना था कि गुरुदेव ने बोला है तो होगा जरूर, लेकिन फिर लग रहा था गुरुदेव ने बोला तो नहीं हो रहा है। क्या कमी रह गई मेरे से, क्या गड़बड़। तो बहुत बार जब ऐसा गुरुदेव कुछ बोलते हैं नहीं होता हुआ दिखता ना, तो मन में ये सब चलता है। तो उस समय जो भी अवस्था थी, अब पिछले 1 वर्ष में गुरुदेव ने पिछले वर्ष बोला था, 1 वर्ष होने को आ गया। तो यही आश्चर्य होता रहा, पर इसकी अभी तक हुआ नहीं। लेकिन इस बार वैसी अवस्था से नहीं गुजरा कि गुरुदेव ने बोल दिया फिर क्यों नहीं हो रहा। गुरुदेव ने बोला, पर समय का अपना भी एक समय की का अपना रोल है, उसकी अपनी भूमिका है। तो कर रहे हैं पर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है एक तो समय ने जो हमने रास्ता चुना उसको नहीं सपोर्ट कर रहा, तो हमको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। वो क्या है? तो दूसरा रास्ता चुना तो फिर उसमें अड़चने तो आई, लेकिन फिर हो गई अल्टीमेटली। ये बात पकड़ में आई क्या? तो वो बहुत बार जैसे गुरुदेव कुछ बोलते हैं, हमने पूरा अपना लगाया या नहीं लगाया, हमने अगर जिस रास्ते से हम जा रहे हो नहीं काम बन रहा, तो क्या हमने अपने में एडजस्टमेंट किया क्या? हमने सारी चीजों को रीअसेस किया क्या? दूसरा उपाय ढूंढा क्या? जैसे उस समय अब गुरुदेव ने बोला गांव में जाके सेवा करो, मैं लिटरली गांव में चला जाता था और कुछ हो नहीं रहा था, तो मुझे 10 लोगों से बात करना चाहिए था, पुराने लोगों से, कुछ लोगों से किया था। ऐसा नहीं कि नहीं, कि अब और भी लोगों से बात कर सकता था। बुद्धि इतनी खुली भी नहीं थी, आश्रम में भी 2-4 लोगों से बात कर लेता, कैसे करेंगे, क्या हो सकता है, मैंने ऐसा ऐसा किया, कुछ बात नहीं बनी है, कुछ और हो सकता है, क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ संभावना थी, मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। मैं बस एकदम गुरुदेव ने बोल दिया है तो चला ही गया सीधा, जाता ही रहा, जाता ही रहा। हम जो जनरली होता है, हम नहीं मैच्योर होते तो हमको हमारा मन कहीं और जाकर डाउट करने लगता है। मैच्योर होते हैं तो फिर उसको लेके जाते हैं जहाँ जाना चाहिए। और इस बार हम 6 लोगों को गुरुदेव ने बोला, इंसिडेंटली। अब बोला, जैसे गुरुदेव ने बोला, तो उसके लिए जो जो चीज प्रोसेस आवश्यक है कंप्लीट करने के लिए, वो तो करने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं। मैंने कर लिया, मैंने किया, सब कुछ किया, तुरंत सबमिट किया, वीजा नहीं मिला, वीजा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी 6 लोग, बाकी 5 लोग, 1-2 का पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब गुरुदेव कुछ बोलते हैं, तो वो भी तो देखना है। नहीं हुआ तो फिर दूसरा रास्ता अपनाया गया, फिर उससे काम बनने लग गई। ऑलरेडी जैसे मेरा तो हो गया, 2 लोग मुझे लगता है दिसंबर तक तो पहुंच जाएंगे, 3 हो गए, बाकी 3 लोग और शायद 1 महीना लगेगा, दिसंबर के बाद हो जाएगा।
Swamiji, here, how do you understand the totality of discipline and intelligence? Because it will always be in total, na? It won't be like थोड़ा ही किया, ऐसा नहीं हो सकता ना? टोटलिटी ऑफ डिसिप्लिन है। Intelligence, मतलब वो दिया है ना, totality of discipline is शिक्षा, totality of intelligence is दीक्षा. So how do you understand the totality? वो दीक्षा को गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है ना। दी बोलते हैं बुद्धि की उच्च स्थिति, जहाँ बुद्धि केंद्र में होती है और उच्च स्थिति में होती है। शा मतलब परे जाना या क्षितिज तक पहुंचना। तो शिक्षा के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन की मतलब अगर किसी भी बच्चे को मान लीजिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो बिना डिसिप्लिन के तो नहीं होगा ना। एक सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, आगे बढ़ना पड़ेगा। पर जब दीक्षा में आते हैं तो वो डिसिप्लिन के साथ साथ बुद्धि जो है, बुद्धि के परे जाना भी है। बुद्धि और बुद्धि के परे, बुद्धि के परे जाने के लिए बुद्धि का भी उपयोग है। ऐसा नहीं कि बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। तो दोनों की आवश्यकता होती है दीक्षा में। जैसे गुरुदेव ने इस बार नवरात्रि में जो वो मोड्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताया था, और क्या बताया था, वो देवी के हाथ में 5 बाण है। अब उसको एक बार आदमी सुनता है, फिर मनन करता है, तो जो बातें समझ में आती है वो हमको बुद्धि के परे लेके जाती है कि नहीं। जैसे हमने समझ लिया कि कैसे माया के 5 तीर। अच्छा, वो माया के माँ के ही, ये भी समझने वाली बात है कि ये माया भी माँ की ही है। माँ ही अपने 5 बाणों से हमको इस दुनिया में उलझा के रखती है। और मोड्स ऑफ कॉन्शियसनेस जब हमको समझ में आई, सुना हमने, हमको समझ में आई, तो समझ में आया कि अरे, फिर जब तक छठे पे पहुंचे वहां पर तो फिर बुद्धि के परे ही चले गए। बुद्धि की तो फिर वहां कोई, बुद्धि का कोई स्थान ही नहीं रह गया। इसको लेके जो आश्रम में मतलब सुनने के बाद आश्रम में रहते रहते 3 बार डिस्कशन हुआ। अपने टीचर्स भी थे काफी, एक बार हमने भी डिस्कस किया। तो ये बात कि प्रकाश की जब बात आती है तो वो समय स्थान और परिस्थितियों से परे है। तो जब समय स्थान परिस्थिति के परे है तो बुद्धि के परे चले गए। लेकिन समझने के लिए तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ी हमको। तो शिक्षा और फिर दीक्षा, बिना शिक्षा के भी दीक्षा हो सकती है। ये जैसे हमारे यहाँ सब लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। बहुत लोग तो शायद 5वीं 6ठी ही पढ़े लिखे होंगे, या शायद नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत अद्भुत उनकी गति है, चेतना की अवस्था है। कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ये पढ़े लिखे लोगों में तो नहीं माने जाते कि बहुत इनकी कोई स्कॉलरली डिग्री थी, लेकिन इनकी अवस्था चेतना की बिल्कुल अलग थी। तो शिक्षा अनुशासन से आगे बढ़ते हैं। अगर हमको गुरुदेव ने क्या इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर दिया है, तो अनुशासन में चलेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन केवल पढ़ने से तो नहीं होता है। जब बैठ के साथ में डिस्कशन करते हैं और ध्यान वगैरह चलता रहता है, तब इसके परे जो है वो भी समझ में आता है, उसकी अनुभूति तो होती है।
अभी जो शिक्षा मिली है पता चलता है, समझो बीए है, बीकॉम है, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, दीक्षा मिली है कि नहीं? मिल गई ना। वो गुरुदेव ने बोला ना, ध्यान अगर थोड़ी देर भी लग जाता है तो दीक्षा हो गई। बिना दीक्षा के ध्यान नहीं लगता। जो कौन सा जगत, जो जगत दिखता नहीं, उसकी अनुभूति अगर हो गई, शक्ति का अनुभव हो गया। शक्ति का अनुभव शिक्षा से तो होता नहीं, तो हो गया तो दीक्षा हो गई। दीक्षा हुई इसीलिए शक्ति का अनुभव हुआ। शक्ति की दीक्षा तो होती ही है। अगर कोई, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी उसने गुरुदेव के बारे में नहीं सुना, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में नहीं सुना, आश्रम नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधे सहज में आता है, सहज में आने पे भी शक्ति का अनुभव तो हो ही जाता है। तो शाक्त दीक्षा तो हो ही जाती है। कोर्स में आते हैं, हैप्पीनेस में आते हैं, तो शक्ति का अनुभव तो होता ही। बिना गुरु के शक्ति का अनुभव होता है पर टिकता नहीं। हो सकता है, टिकता नहीं। कुंडलिनी उसी को कहते हैं स्वामी जी? हाँ, अनुभव तो हमको ही हमारे अंदर हुई, उसी शक्ति का अनुभव हुआ। ये मैं एडवांस कोर्स में बोलता हूँ, मैंने गुरुदेव से सुना भी है, बिना कुंडलिनी शक्ति के जागे हुए ध्यान नहीं लगता। इसलिए हमारे लोग जब ऐसी बातें करते हैं कुंडलिनी शक्ति जगाना और ये सब, तो मुझे हंसी भी आती। जो जानते हैं उनकी बात तो सुनो, उन्होंने जो बोला है वो तो सुनो। ध्यान अगर लग गया थोड़ी देर भी तो कुंडलिनी जागी भी, वो सोई रहेगी तो ध्यान कहाँ से लगे। हाँ, कुंडलिनी जगाना है, कुछ नहीं करना है, क्रिया करते रहना है, कुंडलिनी जागी रहेगी, ऊपर चढ़ जाएगी बल्कि। शक्ति सहस्रार तक पहुंचती है स्वामी कुंडलिनी, इसी का। क्या पहुंचती है ना, सबकी पहुंचती है। अरे, जो सातों चक्रों की ऊर्जा है वो तो हमको पता ही है ना। हरिओम ध्यान में भी गुरुदेव ने बताया है। सहस्त्रार में समाधि की अवस्था रहती है, आनंद बिना किसी कारण का, अपने अंदर ही आनंद प्रसन्नता का अनुभव बिना किसी कारण के। जीवन में उत्साह रहता है, उल्लास रहता है, तो ये सब अनुभव नहीं होता, हमको होता ही है। तो सहस्त्रार में ऊर्जा पहुंच गई। कृतज्ञता महसूस करते हैं तो कंठ में ऊर्जा पहुंची हुई। सजगता बढ़ी हुई है तो दोनों भावों के बीच ऊर्जा पहुंची हुई है। ये तो बहुत सिंपल है। इसलिए जो इसमें ना थोड़ा जब खाने पीने वगैरह का ध्यान रखते हैं, रूटीन वही एक अनुशासन बना रहता है, तो नीचे वाले चक्रों में ना ऊर्जा फिर अटकती नहीं, फिर वो ऊपर की ओर ही रहती है। और जब हम दुनिया में बार बार उलझते रहते हैं तो नीचे आ जाती है। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, लोगों को ऐसा करना चाहिए। सहस्रार में ये शक्ति टिकती है स्वामी जी कंटिन्यूस? दिखती है ना, दिखती। हम हमारा अगर ये सिस्टम उसको हैंडल कर सकेगा तब। बहुत बार हैंडल नहीं कर पाता ना।
तो जाती है, फिर थोड़ा नीचे आ जाती है। जब भी जीवन में शांति, स्थिरता, आनंद का की अनुभूति होती है, तो निश्चित है कि ऊर्जा नीचे से उठ के ऊपर चली गई। स्वामी जी। हाँ, हाँ, क्या? बोले। हाँ, हम हाँ, जब नेचर को देख करके आनंद की अनुभूति होती है तो क्या उस समय भी हाँ हाँ। इतना। कारण कारण अभी क्या है, कारण की तुम बात कर रही हो, वो कारण के परे होता है, मतलब बिना किसी कारण से होता है आनंद हाँ। की अनुभूति। आश्रम में गए और हम्म। एकदम से खुश। अब हम ये बोल सकते हैं हम आश्रम में हैं इसीलिए खुश हैं, ये बात तो सही है। हाँ, हाँ, और ये फीलिंग भी है। वहाँ कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं हो। गुरुदेव के पास हैं और ऐसे ही उछल कूद रहे हैं, लिटरली बच्चों जैसा एकदम उत्साह और उल्लास। ट्रिगर कहीं और से होता है, जब ट्रिगर होता हो, लेकिन जब बिना कारण के अनुभूति हो रही है, बिना कारण के हम बहुत आनंद में हैं, शांति सब है, तो फिर तो स्वामी जी, चेतना और कुंडली इसका क्या रिलेशन है? चेतना तो काका जहां भी कुछ भी है वो तो चैतन्य शक्ति है ही ना। कहीं पे सोई भी है, कहीं पे जागी भी है, कहीं पे थोड़ी कम जागी हुई, कहीं पे पूरी जागी हुई है। स्वामी जी, हाँ, शिक्षा तो we have been getting since the time we are understanding concepts. करेक्ट। But to reach the realm of Diksha, there will be times when we'll have to drop the Shiksha that we have got, na Swami ji? या बट वो डिसिप्लिन वाला पार्ट रहेगा। मतलब जैसे फिर वही गुरुदेव ने नारद भक्ति सूत्र भी बोला है, पतंजलि भी पर भी बोला है, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, उपनिषद, बट पढ़ना तो हम ही को पड़ेगा। उसके अध्ययन के लिए कुछ तो अनुशासन होना चाहिए, और फिर वो अनुशासन हमको उसके परे लेके जाएगा। जाने में सहायता करेगा। साधना में होता है, कुछ तो होता ही है, लेकिन अगर साधना में डिसिप्लिन ना हो तो हमको पता है कि फिर वो भी अप डाउन अप डाउन ही चलता है। ऐसा भी शायद कहना ठीक होगा शायद, कि गुरुदेव की शिक्षा दीक्षा बन जाती है, या गुरुदेव की दीक्षा से शिक्षा अपने आप हो जाती है। हाँ, ये दूसरा वाला ज्यादा हाँ, सही। with the help of the Shiksha, correct, correct. दीक्षा शिक्षा हैपन Yes, yes, ऑटोमेटिकली, करेक्ट। yes. इसीलिए कबीरदास जी हों या गुरु नानक देव जी हों, उनकी दीक्षा ने पूरे दुनिया की शिक्षा उनको ऐसे ही दे दी। हाँ, लेकिन हमारे लाइफ में जो हमने कॉन्सेप्ट्स बनाए होंगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन, नॉट ऑन द पाथ आई एम सेइंग, अदरवाइज उसको तो बहुत बार ड्रॉप करना पड़ता है ना स्वामी। करना पड़ता है। नहीं करते हैं तो हाँ, करे जाते हैं और वापस आते हैं। हाँ, स्टक ही रह जाएंगे। यस यस।
स्टार्टिंग में बम्पर जा रहा था, अभी समझ में आ रहा है। सहज दीक्षा हुआ, हाँ। सुधा जी कह रही शिक्षा को ड्रॉप करना पड़ेगा, दीक्षा चाहिए तो। नहीं, मैंने ड्रॉप ये कहा करना पड़ेगा नहीं, तो, उसके परे जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। कॉन्सेप्ट्स जो है ना हमारे लाइफ जो में। भी हमने जाना समझा है हम्म, उसके परे जाना पड़ेगा। स्वामी जी, इंग्लिश का जो है उसमें इससे आगे पूरा ही है ऐसा, दीक्षा अनकवरिंग द ट्रू सेल्फ, इसमें आपने बताया वो सारे पॉइंट है। 336 और गुरुदेव बताते हैं। स्वामी जी वो कुछ जान के चलो मान के चलो वाली बात आ जाती है। हाँ, वो भी है। एक और दीक्षा गुरुदेव ने बोली थी, जैसे देखा होगा हमारा परंपरा है कि वो पादुका रखते हैं ना, तो और दूसरा या गुरुदेव का पैर का वो छाप लेते हैं। उसका उसको ऐसे है कि उनका पैर हमारे सर पे है। वो पादुका पूजने का मतलब वही है कि हमारा सर उनके पैर में है, और आप अब हमको आगे लेके जाइए, पार लेके जाइए। उसको क्या पाद, क्या दीक्षा तो बोलते हैं उसको, भूल गया, गुरुदेव ने बताया था। तो जिन्होंने भी गुरु पूजा सीखी है, या जितनी बार हम फिजिकली झुकते हैं या नहीं झुकते हैं, हम मन से झुकते हैं, तो भी हो जाता है। क्योंकि मन झुके, बुद्धि झुके, तभी दीक्षा होती है। नहीं तो ये शिक्षा में रहेगी तो झुकेगा नहीं। खोपड़ी, इसीलिए माँ छिन्नमस्ता खोपड़ी को ही काट देती है। स्वामी जी दीक्षा का अनुभव हम साइलेंस में भी करते हैं ना। हम्म। जब भी परे जाएंगे तो सबसे पहले शांति का अनुभव होता है। इस चराचर जगत, जो डुअलिटी के परे जाएंगे, सबसे पहले हमको शांति का अनुभव होता है। और उस शांति के में हमको कुछ शक्ति का अनुभव होता है, और उसके बाद आगे फिर चीजें अनुभव होती हैं। तो बहुत क्या बोला जाए, टीचर बनना, गुरु पूजा पंडित बनना, सहज सीखना, सब बहुत तरह से काम करता है इसे। एनीवे, एक ट्रिविया भी है मान जी, वो मर्क्यूरी का कब तक है, बुध का रहेगा लंबा ये महीना पूरा। महीना भी है। हाँ। ये जो ग्रह नक्षत्रों की दशा बदली है, उसमें बुध जो कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, उनके ऊपर मंगल मंगल के मंगल घर में बैठे हैं। मंगल के घर में बैठे हैं, इसलिए देखिएगा बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, और ऐसी ऐसी बातें मुझ से लोगों की निकल रही है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो खैर, वो अपने कुंडली में, नटल चार्ट में बुद्ध की क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करेगी।
पर थोड़ा कम्युनिकेशन में संभल के रहना है सबको। एग्रेशन बहुत रहेगा कम्युनिकेशन में, संभावना है इसकी। तो नीतीश जी ने जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला, वो पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं। मतलब आता पकड़ लिया मैंने भी सुन के कि क्या हो गया। तो समझ में आया ऐसे ही समय खेल खेलता है, क्या करें। माफी तो उन्होंने मांगी है। तो ये कब तक चलेगा स्वामी जी, ये बुद्ध का प्रभाव? ये बुध का प्रभाव नहीं, 1 महीने बुध मंगल के ग्रह में बैठे हैं, तो 1 महीने तो है अभी। ये नवंबर पूरा बीतेगा। 13th या 17th तो दिसंबर का कुछ है स्वामी। अच्छा, 26 नवंबर तक। 26 नवंबर तक है। ये सब समय का अपना अपना प्रभाव है। समय के प्रभाव से फिर ज्ञान साधना बनी रहेगी, ज्ञान भी साथ में चलता रहेगा, तो प्रभाव बहुत कम रहेगा। नहीं तो जैसे उदाहरण दिया ना अभी, वो उन्होंने बोला, अब उसको सुन के मन खराब हुआ, मन खराब हुआ तो कल के तारीख में हम भी वही कर देंगे। ये बड़ा ट्रिकी है, इसीलिए ज्ञान साथ में रहना चाहिए। कौन सा? इंटरनेट। अच्छा, ये अभी जो आप भविष्य शास्त्र जानते हैं, वास्तु शास्त्र जानते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। ये तो पता चल क्षेत्र रहा था। जानते हैं, स्वामी जी आप काफी क्या क्या पढ़ाई करते मालूम। कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे वो मनोज जी उन्होंने बताया, तो फिर उदाहरण दिखता है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ खेल तो चल रहा है। वाटिका भी जानते हाँ, तो मनोज जी, भारतीय। स्वामी जी, हाँ मनोज जी नूतन नूतन जी के मिस्टर है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। वो मास्टर है बहुत चीज के। मेरी कुंडली बेचता हूँ। भेज। लास्ट में अभी आश्रम में भी बोल रहा था, गुरु पूजा चल रहा था ना फेज 2। मैंने पहले बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे आज बार बार याद आ रहा है। जब मैंने फेज 2 किया था गुरु पूजा ना, तो गुरु पूजा फेज 2 में नहीं, फेज 1 में इंस्ट्रक्शन होता है कि डेली गुरु पूजा चैंट करना है। तो सबको सुनाई दिया था 3 बार, मुझे सुनाई दिया था डेली 5 बार करना है। और 1 वर्ष से अधिक मैंने डेली 5 बार किया। इमेजिन करिए मेरी प्राण शक्ति की कितनी बढ़ गई होगी, चेतना की अवस्था क्या हुई होगी। अब डेली 5 बार, मतलब आपको डिसिप्लिन में भी आना पड़ेगा। आप खाली तो दिन भर बैठे नहीं रहते। तो शुरू में एक ही बार में 5 बार करता था सुबह, फिर लगा नहीं ये ज्यादा हो रहा है, तो सुबह में 3 बार, शाम को 2 बार। अब भगवान जाने मुझे 5 कहाँ से सुनाई दिया। मेरे भी बैच के लोग बोल रहे नहीं, 5 नहीं बोला था उन्होंने, 3 ही बोला था। तो डिसिप्लिन हमको उठाता तो है ही। गुरु पूजा, कोई भी चैंटिंग, कोई भी अभ्यास अनुशासन लेके आता है। सबसे पहले अनुशासन आता है तो अंदर से शक्ति बढ़ती है। फिर चैंटिंग के कारण, प्रयास के कारण, कोई भी अभ्यास के कारण प्राण शक्ति बढ़ने लगती है।
चेतना की अवस्था फिर वो ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर की ओर बनी रहती है। इसीलिए कभी कोई लो फील कर रहा हो, चैंटिंग वगैरह सुने करे तो फिर पलट जाती है स्थिति, ये भी हमने देखा है। उससे भी चले फिर, लेकिन कल भी नूतन Traveling मनोज जी tomorrow. की, हाँ You're उनकी, traveling tomorrow, na, Swamiji? नहीं नॉट ट्रेवलिंग, ट्रेन का टिकट, यही समय का खेल, में यही बोलने वाला था। Oh, यही समय का खेल है, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। बात ये था कि आज के दिन में तत्काल में कर लेंगे, तो किसी एक ने बोला कि मैं कर दूंगा, और आज बोलता है कि आज करना था क्या। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो छोड़ दिया मैंने फिर। तो कल ना नूतन मनोज जी की बेटी है मीनल, बड़ी इंटेलिजेंट है, तो मैं उसको यही बोल रहा था, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं बोल सकता हूँ बस समय के साथ साथ चलता चला गया और पहुंच गया अपने आप, जहाँ भी समय लेके चली गई। हम भी सब समय के साथ ही चलते स्वामी जी, हम कहाँ विपरीत चलते हैं फिर, हम वही हैं। मुझे ये समझ में आया कि मैंने चाहे जो भी है समय लेके चलती चली गई और मैं पहुंचता चला गया, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मेरा ऐसा है। पता है स्वामी जी आपने क्या किया? आपने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। आपने दैट इज, कभी भी कंप्लेन नहीं किया। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कुड हैव डन। आपने क्वेश्चन नहीं उठाए, ऐसा क्यों? जैसे हम, मैं करती हूँ, आई कांट से हम, जैसे मैं करती हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ये वो, यू नो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू डिड। ये तो एक अच्छी चीज लाइफ में आई है। कभी कभी कंप्लेन हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, वापस ट्रैक पर आ जाना है। सोचिए ना, वो राहु मंगल केतु की दशा आई तो वहाँ युद्ध, दूसरा युद्ध शुरू हो गया। अभी दशा बदली तो कुछ और चीजें बदल गई। फिर बुध मंगल में आ गए हैं तो किसी का बुद्धि का, कम्युनिकेशन का ही ऐसा मत पूछिए क्या करे इंसान, कहाँ शेर बन के घूमे समझ ही नहीं आता है, औकात ही नहीं है हमारे चार पैसे की। रविंद्र जी, शादी के पहले मैं भी कंप्लेन नहीं करता था। उसका शादी कोई के पहले फायदा नहीं है राजू अभी मामा, नहीं उसका करते कोई लोग। फायदा नहीं है। शादी के बाद नहीं करने का कुछ मतलब बनता है। अच्छा, कल धनतेरस है और परसों यम का दिया, याद रखिएगा सब लोग, यम का दिया अवश्य जला लीजिएगा। ये क्या होता है स्वामी जी? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। ओ, कल हमने बात किया था ना, एक ऐसा कल दिया इसमें चार क्या वो बत्तियां लग सके, एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह चार बत्तियां, तेल, और तेल घी का नहीं, सरसों तेल या ऐसा तिल का तेल भी चलेगा, और उस तेल में थोड़ा सा अक्षत और एक सिक्का, रात होने के बाद सोने के ठीक पहले जला के दक्षिण दिशा में उसको रख देना, उसको यम का दिया बोलता है। और तो जो फिर सिक्का होता है, इज दैट कॉइन कुड बी एनी कॉइन और इट हैज टू बी सिल्वर, गोल्ड? एनी कॉइन, एनी? अच्छा। एनी कॉइन।
थैंक और यू। फिर दीपावली। तो कल धनतेरस के दिन भी मिले क्या हम लोग? मिलना है? स्वामी जी आपने वो एक ही दिया बोला है ना, वो चार? 4 एक बत्तियां। दिया का 4 बत्ती, एक दिया लाइक में 4 स्क्वायर बत्तियां। दिया, बेसिकली स्क्वायर दिया विद 4 कॉर्नर्स, है ना? स्क्वायर और होल अगर कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा, मिलता है बत्ती तो ऐसे भी 4 रखने नॉर्मल दिया में भी 4 लगा सकते हैं। में। स्वामी जी आपने कहा था साउथ में रखना है, घर के साउथ में, तो वह दरवाजे में साउथ, जैसे दरवाजा है मेन, तो उसमें साउथ साइड में रखना है, ऐसे होता है? कहीं भी साउथ साइड में, घर के बाहर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, घर के बाहर बट साउथ साइड में। साउथ साइड। साउथ डायरेक्शन, ओके। करेक्ट। दक्षिण दिशा। और आप लोग धनतेरस को क्या करते हो स्वामी जी? क्योंकि हमारे घर में सिर्फ दिवाली मनाई जाती थी और कुछ नहीं। हमारे यहाँ मैं क्या करता हूँ ये मत पूछिए, हम तो वैसे भी राजा आदमी है, कुछ करते वरते है नहीं, बस खुशी मना लेते हैं, वैसे भी खुश रहते हैं, उस दिन भी खुशी मना लेते हैं। धनतेरस एक्चुअली भगवान धन्वंतरी का, वो जब मंथन हुआ था तो मंथन में जो प्रसाद निकले थे उसमें भगवान धन्वंतरी भी थे। पर धन्वंतरी जी की पूजा कोई करता नहीं, कि लोग केवल धन खरीदने लगते हैं, सोना चांदी कुछ भी। तो इस दिन, धनतेरस के दिन, जो मुझे समझ में आता है, अबंडेंस फील करना चाहिए और अबंडेंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अबंडेंस फील करने के लिए मन शांत हो, स्थिर हो, जो मिला है उसके प्रति एक अच्छा भाव हो कि बहुत कुछ मिला है जीवन में, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जब ऐसा फील करेंगे कुछ, फिर जाके उसको खरीदते हैं, कुछ दान करिए, कुछ लोगों को हेल्प कर दीजिए, इस तरह से कुछ भी। पर भारत में ज्यादातर लोगों का यही है कि इस दिन सोना खरीदो या चांदी कुछ खरीदो, या कुछ जो अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ नहीं हो तो कुछ और एसेट खरीद लो, ऐसे। स्वामी जी गुरुदेव के साथ धन्वंतरी होमा भी है। कल ना, गुजरात से या एसएससी? उड़ीसा, श्री से, यूनिवर्सिटी से। आज सत्संग भी था ना गुरुदेव के साथ? हाँ बहुत अच्छा, मेडिटेशन बहुत अच्छा था स्वामी जी। मैंने तो उसके बाद जाके ध्यान किया अपना, अलग से किया। तो कल मिलते हैं फिर, हाँ, ऐसा प्लान है ना? तो सबको कल के लिए बधाई, शुभकामनाएं। जरूर अबंडेंस में कल के दिन मन को रखिए, और कुछ उस अबंडेंस को एक्सप्रेस भी करिए, जैसे भी समझ में आता हो। जैसे दिल्ली में पता चला, वो लोगों के घर जाते हैं, मिलते हैं, मिठाई का डब्बा देते हैं, तो ये भी एक तरीका है। ठीक, कल मिलते हैं 9 बजे। दीपावली के दिन हम भी कुछ आपके लिए करना चाहते हैं स्वामी, थोड़ा आदेश दीजिए। किसके दिन? आपके लिए कुछ करने की इच्छा है कब? दीपावली में, कुछ गिफ्ट हो या कुछ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। गिफ्ट? मैंने नितुन जी को बोला था। बड़ा डिफिकल्ट तो नहीं। जो भी आदेश देंगे क्योंकि क्या आपके पास क्या नहीं है ये ही नहीं मालूम। अभी तो क्या बोला जाए,